नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि होम गार्ड की जो भर्ती आई हुई है राजस्थान में 2500 पदों की, उसके लिए कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, कहां से कितनी पोस्ट है और उसके संबंध में जो भी जानकारी है वो सारी आज हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। जो भी आने वाला नया नोटिफिकेशन होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए वीडियो को ज़्यादा देरी नहीं करते हुए इसके बारे में जानेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पोस्ट है, कितनी कितनी पोस्ट है, क्या क्या इसके बारे में डिटेल है। तो इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो आवेदन प्रक्रिया 10 जून से शुरू हो गई है। 10 जून 2020 से शुरू हो गई है, जो 6 जुलाई 2020 तक चलने वाली है। ये प्रक्रिया अपने जो ई मित्र है या फिर आप अपने स्वयं से भी भर सकते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, SSO ID होना चाहिए जो राजस्थान द्वारा बनी होती है। SSO ID राजस्थान government.in पे SSO ID आप बना सकते हैं या फिर अपने निजी ई मित्र या कियोस्को के पास भी जाकर आप ये चीज़ बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर आप जब ऑनलाइन आवेदन करते हो तो फ़ोटो अपलोड, जो फ़ोटो है वो अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। उसकी साइज़ है 20 KB से 100 KB के बीच उसकी क्या होनी चाहिए, फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए। उस फोटो पे क्या होना चाहिए, दिनांक लगी होनी चाहिए। और जो अपना हस्ताक्षर या सिग्नेचर जिसे कहते हैं वो 20 KB से 50 KB के बीच स्कैन हुए होने चाहिए। इसके बाद में अपन देखेंगे कि जो सामान्य जाति है या अन्य पिछड़ा वर्ग है यानी कि जनरल या फिर OBC कास्ट है, उनकी जो फीस है वो कितनी दे रखी है, 200 रुपये निर्धारित कर रखी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWD MBS वर्ग के आवेदन के लिए कितनी दे रखी है, 175 रुपये दे रखी है। प्लस 18% GST इंक्लूड करके उसमें 30 रुपये अपने से एक अलग से राजस्थान सरकार क्या लेती है, टैक्स लेती है। वो 30 रुपये की अलग से अपने पास क्या आएगी, रसीद आएगी। इसके साथ परीक्षा शुल्क के बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र, जो अपना ईमेल आईडी है या मोबाइल नंबर जो आप लोगों ने दर्ज किया है उन पे वो क्या कर देंगे, अपलोड या वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे जहाँ से अपन उसको प्राप्त कर सकेंगे। और इसके बाद में अपन देखेंगे कि नामांकन हेतु रिक्त पद कहाँ कहाँ से कितने कितने हैं। तो सबसे पहले है अलवर। अलवर में भिवाड़ी और नीमराणा दो इनकी कंपनियां हैं, यानी कि सीमाग्रह रक्षा कंपनी मुख्यालय का नाम है। वह सामान्य की 2 पोस्ट है, यानी कि विधवाओं की 2 पोस्ट है। सामान्य 22 और पुरुषों की 55 है। टोटल 79 पोस्ट है। उसी के साथ अनुसूचित जनजाति की टोटल पोस्ट 35 है। अनुसूचित जनजाति की वहाँ है 26 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग की 46 पोस्ट, SBC की 6 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग की 22 पोस्ट है, यानी कि कुल 219 पोस्ट है। इसी के साथ दूसरी है बाड़मेर शहर की। बाड़मेर शहर में टोटल वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 73 है। वहाँ भूतपूर्व सैनिक की वैकेंसी है। वहाँ कितनी वैकेंसी है, वहाँ भूतपूर्व सैनिक के लिए 9 वैकेंसी है। इसी के साथ अपन देखेंगे बाहोगा बाड़मेर, यह है रामसर कंपनी और शोभाला कंपनी और बाखासर कंपनी, यानी कि 3 कंपनियां हैं। वहाँ 3 कंपनियों में अलग अलग पोस्टें दे रखी है, आप देख सकते हो। वहाँ टोटल पोस्ट कितनी है, वहाँ टोटल पोस्ट है 36 पोस्ट है, यानी कि 3 पोस्ट एक पोस्ट करके भूतपूर्व सैनिकों की भी आई हुई है। इसी प्रकार आप सारी कंपनियों की पोस्ट एक बार देख सकते हो। 12 भरतपुर, चित्तौड़, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, ये इनकी सभी की अलग अलग पोस्टें दे रखी है। तो आप देख सकते हो इनकी पोस्टें कितनी कितनी दे रखी है। इसी के साथ श्रीगंगानगर, बीकानेर, जयपुर, जालोर, जैसलमेर और जैसलमेर की भी अलग अलग पोस्टें दे रखी है। अपने जयपुर में जयपुर शहर, फुलेरा और जाटावाली में है।
तो इनकी 4 पोस्ट है। विधवा सामान्य की 1 पोस्ट है। विच्छिन्न विवाह की 46 पोस्ट है सामान्य की, और 118 पोस्ट है पुरुषों की, और टोटल योग है 169। ये है जयपुर शहर में। फुलेरा में विधवाओं की कोई पोस्ट नहीं है, विवाह की कोई पोस्ट नहीं है, 1 पोस्ट सामान्य की और 3 पोस्ट किसकी है, पुरुष की है। टोटल योग 4 है। जटावाली में विधवा की कोई पोस्ट नहीं है, विक्षेपण विवाह की कोई पोस्ट नहीं है, सामान्य की 1 पोस्ट है और पुरुष की 1 पोस्ट है, यानी कि टोटल कितनी पोस्ट है, ये वहाँ 5 पोस्ट है। इसी के साथ पूरे शहरों की आप पोस्टें देख सकते हो, एक एक करके आप देख सकते हो। इसी के बाद अब आगे है झालावाड़, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक और उदयपुर की है। आप इनकी भी पोस्टें अलग अलग देख सकते हो। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो को रोक के भी इन पोस्टों के बारे में कितनी कितनी कहाँ कहाँ पोस्ट है, आप इन पोस्टों के बारे में देख सकते हैं। जो आपका नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र है वो परीक्षा केंद्र है अलवर, बाड़मेर, जयपुर और जोधपुर। जयपुर में है केंद्र टोंक शहर, उपकेंद्र देवली, उपकेंद्र निवाई, उपकेंद्र मालपुरा, उपकेंद्र टोडाराई सिंह, उपकेंद्र उनियारा। कोटा है, उदयपुर है और श्री गंगानगर है। अब बात करते हैं किन किन जातियों के लिए कितना कितना % आरक्षण दे रखा है इनके अनुसार। अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति के लिए 12% आरक्षण है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21% आरक्षण है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण है, यानी अभी जो MBC लागू हुआ था, और MBC के लिए 5% आरक्षण है, और महिलाओं के लिए स्पेशल 30% आरक्षण इन्होंने रिजर्व कर रखा है। इसी के साथ अब देखते हैं भूतपूर्व सैनिक है, उनके कुल रिक्त पदों का 12.5% पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। इसी के साथ अपन देखते हैं जो शहरिया यानी कि TSP क्षेत्र है उनके लिए 45% एवं अनुसूचित जाति के लिए 5% और शेष 50% आरक्षित केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। इन क्षेत्रों के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं MBC के लिए आरक्षित शून्य रहेगा। इसी के साथ नामांकन हेतु पात्रता योग्यता छूट आयोग क्या है। अभ्यर्थी संबंधित अपने पास क्या होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन द्वारा जिस गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र या उपकेंद्र या जिस कंपनी में अपन कर रहे हैं उसका आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेज अनिवार्य होने चाहिए। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास मांगी है उन्होंने। इसी के साथ जो अपना जन्म है वो 1/4/2002 के बीच यानी कि बाद होना चाहिए, और लास्ट अपना जो जन्म है वो कब तक रहना चाहिए, 2/4/1985 के बीच होना चाहिए। यानी कि अपनी जो योग्यता है, आयु है, वो है 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच मांगी है उन्होंने। जो शारीरिक मापदंड है जो पुरुष है उनकी जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर। महिलाओं सामान्य महिलाओं की ऊंचाई होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। 12 जिला के शहरी क्षेत्रों के लिए होनी चाहिए पुरुषों की 160 सेंटीमीटर हाइट और महिलाओं की 145 सेंटीमीटर हाइट है। सीना केवल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए सीना लागू नहीं होता है। जो सामान्य क्षेत्र है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आने के बाद कम से कम कितना होना चाहिए, 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना लागू नहीं होता। और 12 जिले के पुरुषों के लिए है बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर और फूलाने के अगर सीना कम से कम कितना फूलना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूल के कितना हो जाना चाहिए, 79 सेंटीमीटर। वजन लागू नहीं होता पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 47.5 किलो है। 12 क्षेत्र में पुरुषों के लिए लागू नहीं है और महिलाओं के लिए 12 क्षेत्र में कितना है, 43 किलोग्राम है। उसी के साथ
जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनके लिए उपलब्ध नहीं है, यानी कि लंबाई और सीना न्यूनतम 5 सेंटीमीटर की छूट दी जा सकती है, किंतु सेंटीमीटर यानी कि उनको 5 सेंटीमीटर की जो सीना है उनमें छूट दी जा सकती है, लेकिन जो फुलाव है उनमें छूट नहीं दी जाएगी। फूलना 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है। उसी के साथ चिकित्सा मापदंड है वो अपनी आंखें है 6x6 होनी चाहिए, यानी कि अपने को साफ स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, और जो अपने अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए, नसें फूली हुई नहीं होनी चाहिए, बोखलापन नहीं होना चाहिए, रतौंधी यानी रात को दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो अपने को बाहर कर दिया जाएगा। रंग दृष्टि दोष यानी कि कलर ब्लाइंड्स नहीं होना चाहिए, हकलाकर बोलने वाला नहीं होना चाहिए, पैर समतल होने चाहिए, यानी कि नीचे अपना जो तालू होते हैं वो बिल्कुल क्या होने चाहिए, समतल होने चाहिए, और विभिन्न अंग यानी कि अपने कोई भी अंग पंग कटे हुए नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आगे है आगे दे रखा है पंजीकरण जांच, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी के साथ नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया, अपने पास चयन प्रक्रिया में क्या क्या होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र यानी कि अपने पास 8वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, संबंधित जिला नगरपालिका तहसील या मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसका भी निवास होना चाहिए कि अपन किस ग्राम में या पंचायत में या तहसील में नगर पालिका में रहे हैं, उससे लगातार 3 वर्षों तक निवास करने का प्रमाण पत्र अपने पास होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट भी अपने आयु प्रमाण पत्र के रूप में काम करती है। विशेष योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र भी चलेगा। संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यानी कि जो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो नया अभी जो जनरल कास्ट के लिए बना है वो प्रमाण पत्र जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया करते समय शहरी या क्षेत्र संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर कोई महिला अगर विधवा है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उसका सेना निवृत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। शारीरिक दक्षता यानी कि पीईटी से सम्मिलित होने हेतु राज्य के चिकित्सक से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र चाहिए। और आवेदन करते समय रंगीन फोटो यानी कि 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर की रंगीन अपने पास क्या होनी चाहिए, पासपोर्ट फोटो होनी चाहिए, और अपने हकशास्त्र होने चाहिए। प्रथम चरण होगा वो अपना क्या होगा, शारीरिक मापतोल होगा, यानी कि उसमें अपने को क्या किया जाएगा, वजन मापतोल किया जाएगा। अगर अपने को लगता है कि अपने में किसी चीज़ में धांधली हुई है, कुछ भी हुआ है, तो अधिकारी को 500 रुपये जमा करवा के अपना वापस क्या कर सकते हैं, मापतोल परीक्षण करवा सकते हैं। दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, यानी कि दूसरे चरण में क्या होगा, दूसरे चरण में दौड़ होगी। उस दौड़ में बेकायदा लिखा हुआ है कि अगर जो महिला गर्भवती है वो भाग इस दौड़ में ना ले, अगर वो दौड़ में भाग लेती है तो उसकी स्वयं की ये जिम्मेदारी होगी। उसी के साथ दे रखा है उन्होंने अलग अलग अंक डिवाइडेशन कर रखे हैं। पुरुष दौड़ होगी 1000 मीटर की, यानी कि 1 किलोमीटर की दौड़ होगी। अधिकतम अंक कितने होंगे, 30 अंक होंगे। अगर कोई अभ्यर्थी 3 मिनट और 10 सेकंड में अगर उस दौड़ को पूरा करता है तो उसे 30 में से 30 अंक दिए जाएंगे। अगर कोई अभ्यर्थी 3 मिनट और 20 सेकंड में अगर उस दौड़ को पूरा करता है तो उसे 23 अंक दिए जाएंगे। और कोई अभ्यर्थी अगर उस दौड़ को 3 मिनट और 40 सेकंड में कंप्लीट करता है तो उसको 15 अंक दिए जाएंगे। अब उसी प्रकार महिला वर्ग के लिए उस दौड़ को 200 मीटर घटाकर उसे कितना कर दिया, 800 मीटर कर दिया। अगर कोई महिला 3 मिनट और 15 सेकंड में उस दौड़ को कंप्लीट करती है उसे तो पूरे में से पूरे अंक दिए जाएंगे। अगर कोई महिला उस दौड़ को 3 मिनट और 40 सेकंड में करती है तो उसे 23 अंक दिए जाएंगे। और कोई महिला उस दौड़ को 4 मिनट और 30 सेकंड में करती है तो उसे 15 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद में अगर अपन इतना काम कर लेते हैं तो फिर अपने को दौड़ पूर्ण करने के बाद 15 अंक प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण माना जाएगा। यानी कि अगर इतने सेकंड में अगर आप नहीं आओगे और 15 अंक से अगर आपके कम अंक आते हैं तो आपको इस प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। तीसरे चरण में अपना क्या होगा, अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको क्या किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो उनके भी कुछ अलग अंक दे रखे हैं, उन्होंने 20 अंक दे रखे हैं। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर यानी कि ए प्रमाण पत्र के 4 अंक है, बी प्रमाण पत्र के 6 अंक है और सी प्रमाण पत्र के 8 अंक है। उसी के साथ अगर आपने पास RSCIT है तो RSCIT का कितने अंक है, 3 अंक है। अगर अपने पास इलेक्ट्रिशियन फिल्टर या किसी से ITI
कर रखे हैं एनसीवीटी से। अगर अपने पास कोई भी आईटीआई संस्था से डिग्री प्राप्त हो तो उसके कितने अंक है, 2 अंक है। अगर खेल प्रतियोगिता में अगर कोई विद्यार्थी के पास डिप्लोमा है तो राष्ट्रीय स्तर में 4 अंक दिए जाएंगे और राज्य स्तर के कितने अंक दिए जाएंगे, 2 अंक दिए जाएंगे। अगर किसी के पास स्काउट प्रमाण पत्र है तो राष्ट्रीय पुरस्कार अगर प्राप्त आपके पास स्काउट प्रमाण पत्र है उसके 5 अंक, राज्य पुरस्कार के 3 अंक और तृतीय सोपान उत्तीर्ण के 2 अंक। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है यानी कि भारी ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपके 3 अंक दिए जाएंगे और हल्का मोटर वाहन अगर आपके पास लाइसेंस है तो उसके 2 अंक दिए जाएंगे। इसी के साथ आपकी फिर चयन प्रक्रिया मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको इस प्रक्रिया में भाग लिया जाएगा और इसमें अगर जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं उनका फिर क्या किया जाएगा, मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। जो मेडिकल परीक्षण हेतु आपको नामांकन करवाया जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि अधिकारी अपने साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो आप वापस उसका क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है अगर कोई अभ्यर्थी एक से ज़्यादा अगर आवेदन करता है तो उसके आवेदनों को क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा और निरस्त करते हुए आवेदन पत्र को शुल्क वापस नहीं दिया जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी का अगर आवेदन निरस्त कर दिया जाता है तो उसको जो शुल्क है उसे वापस प्राप्त नहीं होगा।